तो दोस्तों वेलकम बैक माय ट्रेडिंग चैलेंज 30 डेज। आज चैलेंज का डेट कल मार्केट मेरे फेवर में नहीं रहा था, जिसकी वजह से आपके भाई के दो स्टॉप लॉस हिट हुए थे। लेकिन मेरे भाई ट्रेडिंग हमेशा जीतने का गेम नहीं है, कभी कभी लॉसेस से भी अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है भाई, मैं इस चैलेंज को एक जर्नी की तरह ले रहा हूँ, जहाँ मुझे हर दिन नया एक्सपीरियंस मिल रहा है और मेरी लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो देखेंगे हम आज की मार्केट से हमें स्टॉप लॉस टारगेट कितनी मिलता है और एक्सपीरियंस तो भाई डेली मिलता है मार्केट से। ट्रेडिंग मेरे भाई आसान नहीं है, हर दिन नया टेस्ट होता है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज का एक्सपीरियंस, आज का टेस्ट क्या रहता है। तो चलो स्क्रीन पर भाई एंटर हो चुके हैं हम। स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कल का क्या था मेरे भाई, स्टॉप लॉस टारगेट लगाया था आपके भाई ने कि यहाँ पर अगर ये दोबारा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है, जैसे कि यहाँ पर कल ट्रैप कर रही थी मार्केट। यहाँ पर मेरा सबसे पहले फर्स्ट जो स्टॉप लॉस हुआ था यहाँ हुआ था, वो हुआ था 1.5 घंटे में जाकर 1 घंटे में। रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई अच्छा खासा एरिया था, जोन लग रहा था दोनों तरफ। लेकिन यहाँ पर ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट चली गई ऊपर अप ट्रेंड में। यहाँ पर अपनी सेकंड एंट्री थी, लेकिन ली नहीं थी मेरे भाई, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री यहाँ पर थी दूसरी, वो थर्ड हो जाती। और हमें अपने रूल को फॉलो करना है ज़बरदस्ती, ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी। ओवर ट्रेड जो अपना रूल है वो है 2 स्टॉप लॉस, ठीक है। और टारगेट भी ऐसी अपनी कैपिटल के हिसाब से हम रिस्क ले रहे हैं। ज़्यादा रिस्क लेंगे तो भाई कैपिटल जीरो होने के चांस हो जाएंगे और सीखा कम जाएगा। अगर हम अपने रूल को फॉलो करेंगे, स्टॉप लॉस टारगेट टाइम पे सही रिस्क मैनेजमेंट कर फॉलो करेंगे, तो हमें लर्निंग भी मिलेगी और अपनी कैपिटल भी सेफ रहेगी और ग्रोथ भी होगी कैपिटल में। ठीक है, तो देखते हैं आज मार्केट कहाँ किस में ट्रेड बनता है, स्ट्रेटजी बनती है, अपनी सेटअप बनता है, उसमें ही आपका भाई अपडेट देगा आपको। तो भाई यहाँ पर हम ट्रेड की बात करें तो हमें क्लियर जो अपना दिखाई दे रहा है सेटअप, वो दिखाई दे रहा है यूरोप USDT में। सबसे पहले रीज़न मेरे भाई यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई है और ये यहाँ से यहाँ हम क्या लगाएंगे, फिबोनाची लेवल लगाएंगे, ठीक है भाई, रिट्रेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर हमने लगाया और यहाँ पर लो पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गोल्डन नंबर दिखाई दे रहे होंगे। गोल्डन नंबर कौन सा होता है मेरे भाई, 0.5 0.6। यहाँ से मार्केट क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, या तो घर चली जाती है, यानी कि या तो अपनी मंजिल पे चली जाएगी, यहाँ पर जो मंजिल है इसकी, या ये वापसी अपने घर चली जाएगी, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर 50% के लेवल पर है। देखेंगे मार्केट ये इसे नीचे ब्रेक करती है तो जब एंटर होता है, वरना रेट अब ट्रेंड तो ऑलरेडी यहाँ से चल गया है। अगर यहाँ पर पूरी इस पैटर्न बनता है तो इसकी ब्रेक के बाद हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा रिस्की होगा ट्रेड लेना अब ट्रेंड में, लेकिन अगर ये इसे ब्रेक करता है तो डाउन की कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी, वो मिलेगी प्राइस एक्सचेंज से। ये तो खाली टूल है, ये रिट्रेसमेंट बताता है, ठीक है भाई। तो देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 1 घंटे से जाते हैं हम 50 मिनट की टाइम फ्रेम पर। कैंडल क्या कह रही है, कैंडल तो देखो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर ग्रीन बनाई, फिर बैक टू बैक यहाँ पर रेड बनाई, ठीक है। और फिबोनाची काट देंगे हम 50% के एरिया लेवल और 60% ऊपर वाला 60% का है 0.6 का, और ये 0.5 का है, ठीक है। और 0.5 से ये ऑलरेडी नीचे चल रहा है। अगर यहाँ पर मुझे कोई कैंडल दिखती है बेरिश स्ट्रॉन्ग, तो आपका भाई एंटर हो जाएगा, टारगेट यहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस इसके 50% से थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर खेल भी होता है कभी कभार, जैसे कि इन्होंने 50% पे यहाँ करा, ब्रेक करा, फिर ऊपर चलेगी, तो थोड़ा सा इसलिए सावधानी से हमें देखना पड़ेगा। कैंडल में रिजेक्शन नहीं चलेगी, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो स्ट्रॉन्ग कैंडल, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये 2 बेलिश कैंडल बनेगी 50% की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। एथेरियम की बात करूँ, एथेरियम में तो यहाँ पर सपोर्ट पे है ये। अगर देखते हैं यहाँ पर सपोर्ट पे ये अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाता है तो हम एंटर हो सकते हैं। बाकी गोल्ड में आज ट्रेड हमें अच्छा खासा मिल जाएगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनाता है, या ये यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन सही बनाता है डाउन साइड का, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेंड अच्छे खासा चल रहा है, मार्केट में मोमेंटम है, ठीक है, गोल्ड में। वरना तो साइडवेज जाते थे, चल रहा था एक अप ट्रेंड में, लेकिन बहुत साइडवेज हो गई चल रहा था, ये देख सकते हो यहाँ। और यहाँ पर देख लो आप सभी, धड़ाम देसी गिरा, यहाँ पर एरिया था, यहाँ से वापसी उठ गया रिट्रेसमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, ये कंफ्यूजन के अंदर, ये कंफ्यूजन के अंदर। बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन में मेरे भाई अगर ये ब्रेक करता है तो पुट की साइड अच्छा खासा हमें क्या मिल सकता है, टारगेट मिल सकता है भाई। रीज़न देखो यहाँ पर सिंपल सा, 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर जाएंगे हम, ट्रेंड चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको रेड फिर रिट्रेसमेंट और स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये 5 मिनट है क्लोजिंग में। अगर ये 5 मिनट इसे क्लोज कर जाते हैं ना भाई, तो अपना टारगेट अच्छा यहाँ से ईजिली मिल सकता है आपके भाई को। लाइक का बटन दबा दें अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। आपका भाई डेली ऑफकोर्स आपसे भी वीडियो लाता है आपकी लर्निंग के लिए, ठीक है भाई। और आपको फ्री कोर्स भी देगा एक, अपने धोरे से बनाकर अपनी वॉइस सब चीज़, यानी कि वीडियो कंप्लीट कोर्स रहेगा, वो फ्री सेवा आपकी रहेगी।
वो जब रहेगी जब आप जल्द से जल्द इस पर सब्सक्राइबर कराओगे 10 है, तो जल्द से जल्द मेरे भाई 10 के कंप्लीट कराओ, ताकि आपको भी जो भाई बिगनर है और जो एडवांस है A to Z आपको उस कोर्स में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है भाई। उसमें विद साइकोलॉजी आपका भाई आपके इम्प्रूव करा देगा मेरे भाई, ठीक है। थ्योरी के साथ पढ़ाएगा मेरे भाई, साइकोलॉजी कह रहा हूँ। थ्योरी तो देखो ट्रेडिंग का कोर्स ये सब चीज़ आपको 3 महीने में 2 महीने में हो जाएगी, लेकिन 6 महीने साल भर लग जाता है साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने में। साइकोलॉजी हर किसी की नहीं बनती भाई, जब ट्रेड करोगे तो साइकोलॉजी अच्छी की बिगड़ जाती है मेरे भाई। चाहे कितना भी पढ़े लिखा हो, कितना भी दिमागदार हो मेरे भाई, जब मार्केट में बैठता है, एक्सपीरियंस लेता है, तो साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ट्रेड यार आज मार्केट में मैं थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। 9:30 बज रहे हैं, वैसे मैं 8 बजे 8:30 बजे बैठ जाता हूँ, लेकिन मुझे 9 बजे आज कहीं गया था, उस वजह से 9 बज गया। चलो कोई नहीं, हम डिसिप्लिन से डेली अपनी मार्केट में बैठ रहे हैं और कंसिस्टेंसी से ट्रेड कर रहे हैं, वो भी मेरे भाई रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अपनी कल की ट्रेड बताऊँ तो यहाँ पर कल की ट्रेड थी मेरे भाई USDT में, जो गलत ट्रेड थी मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया है क्यों गलत थी, ठीक है। और ये बिटकॉइन और ये बिटकॉइन में जो लॉस है वो मेरे भाई जिनका ट्रैप है, 1 घंटे में जाकर अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ। देना था इसे टारगेट ही, लेकिन क्या करें, जहाँ ज़्यादा फोर्स होगा मार्केट वहीं को जाएगी, ठीक है भाई। बिग प्लेयर ने चाल चला, हम बिग प्लेयर की थोड़ी सी चाल समझ कर चलते हैं, क्योंकि फ़ायदा जब ही रहता है भाई। मार्केट उनके हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से नहीं। हम सिर्फ प्राइस एक्शन ये चीज़ें देखते हैं, मार्केट की भाषा समझते हैं, उस पर ही एंट्री लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर खैर टाइम लग रहा है, मार्केट यार क्लोज तो नीचे करनी चाहिए इसे, 5 मिनट की कैंडल पे आ जाते हैं। क्लोज करने के बाद सिर्फ एक रिटेस्टमेंट देते हल्की सी, ये यहाँ पर आकर रिटेस्टमेंट देकर एक रेड कैंडल और फिर आपका भाई एंट्री। यहाँ पर आपको एम पैटर्न भी दिख जाएगा, ठीक है। तो बिटकॉइन में 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल ही क्लोज कर रहा है। अगर हम 15 मिनट पर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, लेकिन ये जो रिजेक्शन है यहाँ पर एरिया है बायर्स का, थोड़ा सा बस ये भारी पड़ रहा है और ये थोड़ी सी ट्रेड लाइन आ रही है। अगर ये इसे ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो बिल्कुल बेस्ट ट्रेड रहेगी मेरे भाई ये वाली अपनी। और इसमें आपके भाई ने यूरोप में बताया था कि यूरोप में यहाँ से 50% से ऊपर अगर जाती है तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और मार्केट ऊपर ही चलेगी, लेकिन आपके भाई ने एंट्री क्यों नहीं ली भाई, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कैंडल लेकर 1 घंटे की चार्ट पर। यहाँ पर आपको पहले तो अप दिखा, फिर डाउन दिखा, फिर ग्रीन दिखी, फिर रेड। अभी यहाँ पर इस तरह खेल कर रहा है, तो ये ट्रेड साइडवेज हो सकती थी, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता था और टारगेट की उम्मीद भी थोड़ी कम थी, तो इसकी वजह से आपके भाई ने इसमें एंट्री नहीं ली, क्योंकि रैली यहाँ पर ऑलरेडी इसने देती है, बस यहाँ पर थोड़ा साइडवेज स्ट्रेट लाइन बना रहा है, उसकी वजह से मुश्किल हो सकता है इसमें ट्रेड जो अपनी सही रहे। इसलिए आपके भाई ने, जब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अच्छा सेटअप नहीं दिख रहा, कैंडलों का प्राइस एक्शन अच्छा मैच नहीं हो रहा, तो ज़रूरी नहीं है ट्रेड करना। ट्रेड अपनी एक ही में बननी है, जो सही बननी है वह है बिटकॉइन में, ठीक है। कैंडल क्लोज करने के बाद रिटेस्ट का मौका दे, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करे तो आपका भाई एंटर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी से कितना टाइम हो गया, यहाँ पर हम देख लेते हैं 15, 30, 45, 60, 1 घंटा, और ये भी कैंडल इसके हाई और लो के बीच में ही चल रही है, तो लगभग 1 घंटा 15 मिनट हो चुकी है मेरे भाई यहाँ पर क्या साइडवेज होते हुए। अब ये मार्केट अगर ट्रेंडिंग हुई तो अच्छी खासी होगी, 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का आपका भाई वेट करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो आपका भाई एंटर हो जाएगा पुट की साइड, ठीक है। और गोल्ड में बस यहाँ पर मुझे एक या तो सही प्राइस एक्शन दिखना चाहिए या अच्छी खासी कैंडल ऊपर जानी चाहिए। मैं यहाँ पर मार्केट को लेकर देखो, यहाँ पर बेरिश है, यहाँ पर बुलिश है, एकदम मोमेंटम दिखाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छा खासा एरिया है भाई किसका, सेलर्स का, यहाँ पर बायर्स का। बीच में मार्केट चल रही है, काफ़ी टाइम हो गया है इसे भी, यहाँ पर 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास, तो इसमें मुश्किल मिलेगी ट्रेड। बाकी इसमें भी भाई अगर बिटकॉइन रैली दिखाएगी तो ये भी दिखाएगी, वरना ये भी साइडवेज रहेगी एथेरियम, ठीक है। इसमें यार ट्रेड थी तो सही है, लेकिन वो नहीं है कॉन्फिडेंस, और ट्रेड में प्रॉफिट भी ठीक ठाक नहीं मिलता, इसलिए आपके भाई ने एंट्री नहीं ली। अगर ये से ब्रेक करता तो नीचे एरिया यहाँ पर था भाई, यहाँ से देखो टारगेट कितना अच्छा खासा रेशियो मिलता है, टारगेट का अच्छा खासा मिलता है भाई। GB USDT में इनमें भाई साइडवेज कब से पड़ी है, तो कुछ ट्रेड इसमें समझ में नहीं है, तो ये कैंसिल ही है। बाकी ये और ये तो आपके भाई ने मार्केट पकड़ रखी है, जहाँ पर प्राइस एक्शन ठीक ठाक दिख रहा है, तो देखता है आपका भाई यहाँ पर अच्छी खासी कैंडल क्लोज होती है तो एंटर हो जाएगा थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद, और ये टारगेट अच्छा से देकर
जाएगी। सबसे पहले टारगेट अपना ये रहेगा, ठीक है। फिर सेकंड टारगेट इसमें अगर हम 15 मिनट पे देखते हैं तो यहाँ से अच्छी खासी इसमें बाइंग आई थी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, ये यहाँ से हटाकर अगर हम यहाँ लगाएं तो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर आप बाइंग देखोगे तो बाइंग की ये वाली कैंडल देख लो भाई, क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये बनाई फिर ये, और इसके बाद तो ये वाली बनाई यहाँ से यहाँ तक की भाई, बहुत लंबी अच्छी खासी। कितने पॉइंट की कैंडल है ये, हम अगर यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ से हमें देखने के लिए मिलेगा वो टूल, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें ठीक है प्राइस है यहाँ से तो 1100 पॉइंट के आसपास की कैंडल क्लोज हुई है भाई, ठीक ठाक हुई है। खैर 15 मिनट में अगर हम 1 घंटे की देखें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगी हमें, ये यहाँ से यहाँ तक की। खैर अपनी एंट्री का प्राइस सेक्शन बन चुका है, यहाँ पर आपका भाई एंट्री लेने वाला है। रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल मैनेज कर तरीके से लेगा, तो यहाँ पर हम 2 करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉप लॉस अपना 250 का, कोई नहीं आज मोमेंटम में ज़्यादा वो नहीं है, 3 कर दिया आपके भाई ने, ठीक है। यहाँ पर एंट्री लेगा। और टारगेट की बात करें, सबसे पहले टारगेट रहेगा ये जो खैर काफ़ी छोटा है, 500 का है। चलो कोई नहीं, स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा। 12 मिनट सेकंड रहिए। अब यहाँ पर ये क्लोज होने वाली है कैंडल और आपका भाई एंटर हो जाएगा। रिट्रेसमेंट की बात ही भाई, एक तो मैं एंटर नहीं होने का भाई, ठीक है। तो इस कैंडल पर आपके भाई की एंट्री बननी थी, लेकिन यहाँ पर चल थोड़ा सा और ऊपर चल स्टॉप लॉस 300 के आसपास लिया, तो यहाँ पर आपका भाई एंटर हो चुका है भाई, दबा दिया है बटन और ले तो 61। थोड़ी सी गलत लग गई भाई एंट्री, एकदम मोमेंटम कर दिया इसने, कोई नहीं, ज़रा से पॉइंट ही हमें एक्स्ट्रा एंट्री हुई है। यहाँ पर मैंने बाई किया है सेल, यहाँ पर सेल किया है, शायद मैंने बाय कर दिया जल्दबाजी में, नहीं सेल है, सही है। तो मार्केट को ग्रीन में दिखाना चाहिए, कैसे एकदम रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसमें रिट्रेसमेंट की थोड़ी सी वो कर रहा था वेट, लेकिन ये होता है जल्दबाजी की ट्रेड का, एकदम यहाँ लग गई एंट्री। चलो कोई नहीं, इसमें मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि ये आप उनको टारगेट देकर जाएगा, ठीक है भाई। आपके भाई को टारगेट देगा, आप जिनसे लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। स्टॉप लॉस फर्स्ट वैसे तो यहाँ रहना चाहिए, सेकंड वहाँ तक रहेगा, ठीक है। देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस मिलता है टारगेट। बाकी अपना ये जो है क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई इसने भी, अगर ये इसे ब्रेक कर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता है तो अच्छी खासी हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर रैली देखने के लिए मिलेगी और आपका भाई उसे होल्ड करेगा, कैप्चर करेगा, ठीक है, देखेगा। क्योंकि 1 घंटे की कैंडल की क्लोज के बाद यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है, वरना नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये एरिया स्ट्रॉन्ग है, बस इसे ब्रेक कर रीटेस्ट कर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करें, फिर देखना रैली, क्योंकि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में ऑलरेडी चल चुकी है, ठीक है। और 50% भी ने ब्रेक कर दिया है और 60% ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट, फिर तो अपने घर जाना ही जाना है मार्केट को मेरे भाई। ये फिबोनाची के लेवल थे जो आपके भाई ने ड्रॉ किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना स्टॉप खैर लॉस थोड़ा सा चल रहा है, थोड़ी सी वही थी भाई रिट्रेसमेंट की एंट्री। देखो यहाँ पर एंटर होना था एक लॉट से और नीचे, चलो कोई नहीं, देखेगा। अगर यहाँ पर मैं मेरे भाई एक और बल्कि 2 कर देता हूँ यहाँ पर है, ठीक है। कल का स्टॉप लॉस मुझे भूलना पड़ेगा, वरना तो भाई लॉस बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पर आपके भाई ने रिट्रेसमेंट में 2 और ऐड कर दिए। रीज़न है थोड़ा सा कल का लॉस यार कवर हो जाए उसकी वजह से। खैर माइंड में वही आ रहा है जो नहीं आना चाहिए भाई, कल का लॉस, ठीक है। और ये रहेगा टारगेट। चलो देखते हैं इस मार्केट में हमें टारगेट मिलता है या भाई स्टॉप लॉस। वैसे काफ़ी टाइम के बाद इनने ब्रेक किया है, तो ये रैली दिखानी चाहिए इसे बेरिश। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एम पैटर्न भी है और ये चैनल ब्रेक भी है, 2-3 चीज़ें हैं। देखो जिसमें मैंने 2 ऐड किए थे उसमें ग्रीन भी आपका भाई हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट की पावर होती है भाई, लॉस छोटा होता है और अच्छी खासी एंट्री होती है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है अगर रिट्रेसमेंट पर हम एंट्री लेते हैं, ठीक है भाई। तो देखते हैं इसमें मार्केट में हमें जहाँ तक कि कॉन्फिडेंस है टारगेट ही मिलेगा। देखो क्या स्पाइक मार रहा है, ओ मेरी क्या, ऐसे ट्रेड भाई बिल्कुल हैकर ट्रेड होते हैं, दिल खुश होता है इन ट्रेडों को देखकर, ठीक है भाई। एक्सपीरियंस के साथ खैर धीरे धीरे सब चीज़ आपका भाई स्ट्रॉन्ग कर लेगा, अपनी साइकोलॉजी भी, रिट्रेसमेंट, सब चीज़। वैसे कल थोड़ी सी मिस्टेक थी, आज वो मिस्टेक हम नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला टारगेट तो ये मुझे सबसे अच्छा खासा टारगेट मोमेंटम देगा भाई। हम अपने स्टॉप लॉस को इन कैंडल के बाद यहीं पे ले आएंगे जहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस रियल का कर रखा है, ये वाला सबसे पहला स्टॉप लॉस 90 पैसे का, ठीक है। तो टोटल जो हम ग्रीन में चल रहे हैं वो 104 103 चल रहा है। देखते हैं स्टॉप लॉस या
मेरे भाई आपके भाई ने एक प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया भाई, उसमें प्रॉफिट सही है, इसकी वजह से मैंने उसे बुक कर लिया क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बायर्स का एरिया, यहाँ से बाइंग आ सकती है। कभी ये 15 मिनट की कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल ना क्लोज होकर एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज हो जाए कभी, और फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाए। देखो 200 कुछ का, वैसे तो 300 पे मारा था मैंने, लेकिन 200 कुछ का उसमें प्रॉफिट बुक हुआ है अपना 250 के आसपास का, और इसमें भी 300 कुछ पे चल रहा था, टोटल अपना 700 पे चल रहा था प्रॉफिट, लेकिन ये पूरा रिजेक्शन ले गई। इसकी वजह से भाई मैंने एक प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया था। अगर इसमें लॉस भी जाता है अपना तो कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी खास, ठीक है भाई। और यहाँ पर अगर ये ट्रैप करता है तो अच्छा खासा ट्रैप करेगा भाई। वैसे मैं कॉन्फिडेंस अब भी हूँ मार्केट में, लेकिन ये जैसी कैंडल इतने क्लोज किया है 5 मिनट की, बड़ी बुरी क्लोज कर रहा है, लेकिन हम अब ट्रेड में से निकलने वाले नहीं है बीच में से, या तो स्टॉप लॉस लेंगे या टारगेट लेंगे। तो इसमें एनालाइज आपके भाई ने की थी क्या कि ये कैंडल के बेस पर अब अपनी एंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकती है, बस थोड़ा सा रिटेस्ट का इंतजार रहेगा इसमें। 1 घंटे की कैंडल देखोगे क्लोजिंग, क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है मेरे भी, और बिटकॉइन में अपना स्टॉप लॉस ऊपर नीचे चल रहा है। खैर ये अगर अब नीचे को चला तो थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश रहेगी इसमें, ठीक है। या स्टॉप लॉस जाएगा जो भी जाएगा, एक ऑलरेडी बुक कर रखा है प्रॉफिट मैंने, ठीक है। 1 घंटे की क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल है, पहले क्या ग्रीन फिर रेड, अब ग्रीन, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल है काफ़ी बैक टू बैक। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। रिट्रेसमेंट की कहीं एंट्री नहीं थी इसने, अभी यहाँ तक एरिया तक आएगा, और यहाँ पर जहाँ पे भी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए फिर आपका भाई इसमें एंटर होएगा और पोजीशन रखेगा अच्छी खासी इसमें होल्डिंग, ठीक है। ये शायद ट्रेड कल तक भी रहेगा इसमें, लेकिन अभी ट्रेड नहीं लिया है जब तक मुझे रिटेस्ट के प्राइस एक्शन नहीं मिलता इसमें। अभी प्राइस एक्शन नहीं है, अभी तो अप ट्रेंड चल रहा है, बस ये दिख रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन बनेगा, कैंडल बनेगी, अच्छा खासा पैटर्न आपको दिख गया होगा। यहाँ पर क्या है, डब्लू और सपोर्ट पे है भाई। देखो पैटर्न ऐसी जगह काम करते हैं देखो, ठीक है। देखो एक तो अप ट्रेंड चल रहा है, कंफर्मेशन पहले, दूसरा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है 1 घंटे की, ठीक है। तीसरा 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर क्या बनना है मेरे भाई, ये एम पैटर्न बनना है। तो कितनी सारी कंफर्मेशन हमें मिल रही है, लेकिन यहाँ पर रीटेस्ट ये जरूर देगा जहाँ तक क्यों नहीं है। बैक टू बैक यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कैंडल, यानी कि 1 घंटे की पूरी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है इसने। और अपना जो बिटकॉइन का क्या बोलते हैं ट्रेड, वो बिल्कुल यहाँ पर 33 कोस्ट टू कोस्ट आ गया है। अगर ये यहाँ पर चला अच्छा खासा कैंडल तो आपका भाई यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें लॉन्ग करेगा। सेकंड टारगेट की अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें टारगेट सेकंड यहाँ तक रहेगा, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल रहेगा इसमें भी। ट्रेड मैं अच्छा खासा होल्ड कर दूँगा, बस कैंडल क्लोजिंग मुझे अच्छी चाहिए इसमें, जब भी आपका भाई इसे होल्ड करेगा। ये तो मेरा स्टॉप लॉस शायद खाता दिखेगा, क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल इन्हें बुलिश बना दी, खा भी गया भाई। खैर छोटा सा स्टॉप लॉस है, रिवर्स हो गया। अगर रिवर्स पे अपनी एंट्री बनती है तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी भाई, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी से हमें चलना पड़ेगा भाई। स्टॉप लॉस मैंने ऊपर लगा रखा था, मार्केट वहाँ तक पहुँची भी नहीं है और ये मेरा स्टॉप लॉस खा गया, ये नाइंसाफ़ी है। देख लो भाई, ग्लिच आ रहा है, शायद मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ स्क्रीन में कुछ। यार मार्केट की कैंडल जो है वो मेरे स्टॉप लॉस से नीचे है, लेकिन स्टॉप लॉस खा गया। हाँ देख लो भाई, कैंडल यहाँ है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है। ये तो भाई गलत करा सिस्टम ने ऑटोमेटिक। चलो कोई नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। यहाँ पर मेरा ट्रेड बुलिश हो सकता है, नहीं अभी नहीं हो सकता जब तक यहाँ से ये ऊपर क्लोजिंग कर रिटेस्ट नहीं करता, ठीक है। अपना यूरोप में देखेंगे एंट्री कैसी रहेगी। आ जा भाई नीचे, एक दफ़े रिट्रेसमेंट यहाँ तक लिया हुआ है बहुत है। इसमें मैं EM लगा लेता हूँ, इसमें इंडिकेटर नहीं लगेगा में, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर ये EM में से थोड़ा सा ऊपर भी रहेगा, चलेगा। अपना टारगेट ही लंबा ही देगा जहाँ तक कि मुझे। यार इसने अच्छे नहीं किया ट्रेड ने, ये जो रिवर्स हुआ है बाद में रिवर्स। देखो अब मैं मान लेता कि स्टॉप लॉस गया, लेकिन इस कैंडल ने जो खाया स्टॉप लॉस वो खामी खा स्टॉप लॉस खा गया। चलो अपनी इसमें एंट्री बन सकती है। अब मार्केट बुलिश हो गई है, ट्रैक कर दिया है जो होल्ड करके बैठे थे मार्केट को, ठीक है। ये वैसे ट्रेड लाइन तक आया है, अगर ट्रेड रिजेक्शन लेने के बाद बेरिश कैंडल बनाना है तो ट्रेंड डाउन अच्छा खासा चलेगा भाई। तो मेरे भाई जैसे कि यहाँ पर आपके भाई ने बताया था कि रिट्रेसमेंट के बाद हमें एंट्री पॉइंट देगी, और ये सेटअप भी बना रही है मेरे भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो रिट्रेसमेंट के बाद 5 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, और यहाँ पर आपका भाई एंट्री लेगा। टारगेट तो देखो ये काफ़ी बड़ा बिग रहेगा, लेकिन अपना जो प्रॉफिट रहेगा इसमें 2000 के आसपास रहेगा, ठीक है भाई। और स्टॉप लॉस 600-700 का रहेगा भाई। अपने कैपिटल के हिसाब से हम रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं भाई। और जो रीज़न था इसमें स्टॉप लॉस का वो भाई ये था 15 मिनट पे जाओ, यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ पर डाउन ट्रेंड इसी एरिया से ये बाइंग फिर ले गया। यहाँ पर आपका भाई एंट्री लेने की सोच रहा था, लेकिन जब 5 मिनट की कैंडल
यहाँ पर खेल कर दी है मैंने, रिटेस्ट के बाद ही आपका भाई एंट्री लेगा और यहाँ रिट्रेसमेंट का कोई मौका नहीं दे रहा। स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है इसमें ठीक ठाक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल इसमें तो ट्रेड जल्द मिलना मुश्किल है, लेकिन इसमें ट्रेड अपना रेडी है। इसमें आए हाय भाई कैंडल यार क्लोज भी हो गई यार, मैं 5 मिनट की कैंडल की क्लोज के बाद ही एंट्री ले रहा था भाई। चलो कोई नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी खासी है। थोड़ा सा नीचे तो दे और ऊपर जा रहा है ट्रेड। अगर हम यहाँ से यहाँ स्टॉप लॉस लगाएं तो 700 का बैठेगा भाई। ऑलरेडी 200-300 का इसमें क्या बोलते हैं प्रॉफिट निकल चुका है भाई यहाँ से यहाँ तक का। जल्दबाजी नहीं करेंगे हम ट्रेड में, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और ऊपर ना जाए। 800 का बैठ जाएगा भाई अगर लॉस यहाँ बिठाऊंगा मैं 900 का। काफ़ी बिग लॉस बैठ रहा है मेरी कैपिटल के हिसाब से भाई। ये वाली ट्रेड शायद मुझे मिस करनी पड़ेगी भाई। यार यहाँ एंट्री होती, ग्रीन में चलता, प्रॉफिट अलग ही खुशी होती। और अपनी एनालाइज देखो, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था वीडियो में कि ये इस तरह ऐसा कर सकता है और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है, वो वक्त के साथ सिखाता है। अगर आप मार्केट के अंदर वक्त दोगे तो आपको भी एक्सपीरियंस एनालाइज बेस्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसे तो जाने दो, गोल्ड में देखते हैं। अगर गोल्ड में भाई गोल्ड तो साइडवेज ही पड़ा है यार, कहीं और ट्रेड मिलना मुश्किल है। और इसमें भाई काफ़ी बिग लॉस बैठ जाएगा अगर मैं एंटर हो जाऊँगा, तो मुझे अनसेफ लग रहा है इसमें एंटर होना भाई। स्टॉप लॉस अपनी अगर हम यहाँ पर एंटर होते हैं तो इतना बड़ा बिग बैठता है कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। मिलने को तो हमें टारगेट मिलेगा, लेकिन भाई स्टॉप लॉस भी देने को सोचो। जब मार्केट से ले रहे हो तो मार्केट को देने का भी जिगरा रखो भाई, ठीक है। तो इसीलिए आपके भाई ने इस ट्रेड को थोड़ा सा अनसेफ समझा है, क्योंकि काफ़ी बिग लॉस ये भाई कैपिटल के हिसाब से बिल्कुल गलत है। अपनी कैपिटल के हिसाब से आप 1500 का बस स्टॉप लॉस टारगेट ले सकते हो। वैसे तो मैं अब भी ग्रीन में हूँ, अगर यहाँ देखोगे तो 240 का ही लॉस है और 27 रुपये प्रॉफिट है ये, जिसमें आप यहाँ पर ट्रेड जो हुई थी वो हुई थी। हाँ, यहाँ पर एंट्री शेडो मिल सकती है हमें। अरे है 15 मिनट की कैंडल ही ऐसी क्लोज कर रहा है तो क्या एंट्री मिलेगी भाई, छोड़ो। इसमें तो एंट्री लेना मुश्किल ही है। फिर साइडवेज में रेंज में आ रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है बाइंग। यहाँ पर EMA के ऊपर भी है, 15 मिनट पे भी 1 घंटे की यहाँ पर रिटेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वापसी सेलिंग भी आ सकती है भाई, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर बाइंग आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से जब सेलिंग आई है तो सेलिंग, ये रिट्रेसमेंट, फिर सेलिंग, फिर रिट्रेसमेंट हो सकती है। खैर देखेंगे मार्केट में जहाँ सेटअप अपना क्लियर देखेगा। यार ये वाला थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है। खैर देखो भाई, ये होता है अपने हिसाब से स्टॉप लॉस कैपिटल से लेना, रिस्क मैनेज कर। जब मेरा रिस्क इसमें नहीं हो रहा था भाई क्या मैनेज, तो आपके भाई ने ट्रेड नहीं ली मेरे भाई। 15 मिनट की कैंडल यहाँ देखें तो ठीक ठाक क्लोज नहीं हो रही है, लेकिन 5 मिनट की कैंडल अभी बाकी है और वापसी ये बाइंग जा सकती है। तो आपका भाई यहाँ पर थोड़ी कम कैपिटल के हिसाब से स्टॉप लॉस टारगेट लगाएगा। अब यहाँ पर अपना एंट्री बन सकता है और स्टॉप लॉस यहाँ बैठेगा अपना, कितने का देख लेते हैं भाई। चलो, तो यहाँ पर अपनी 10 ही लॉट है, ओनली 10 में स्टॉप लॉस बैठ रहा है 700 का, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आने दो और आएगा, जहाँ तक की उम्मीद है। ये अभी 41 सेकंड है और ये दे नीचे को दे रिट्रेसमेंट, फिर आपका भाई इसमें एंटर हो जाएगा। ये रिट्रेसमेंट ओनली उन्हें भगाने के लिए जो इस कैंडल पर क्या हुए थे, एंटर हुए थे, ठीक है। उनका स्टॉप लॉस यहाँ तक आ सकती है हमारी। चलो, अपनी एक ये रेंज बना रहा है, इसे हम थोड़ा सा ब्रेक का वेट करेंगे भाई। सेफ एंट्री जब ही होगी। अब ये जिस तरह यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर लोगों को एंटर कराया है, उसी तरह ये वापसी नीचे आ रहा है, तो यहाँ स्टॉप लॉस खाने आ सकता है। उसके बाद ये अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, अपने डिस्टेंस। वैसे मुझे इसमें एंटर लेनी चाहिए भाई, कॉन्फिडेंस है ट्रेड में। आने दो भाई, नीचे आएगी, नीचे आएगी। अगर ये इसके ऊपर आती है तो अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा लगा कर टारगेट के लिए छोड़ दूँगा, देखूँगा फिर क्या होता है, ठीक है। वैसे मुझे मुश्किल ही लग रहा है, जिस तरह ये कैंडल ग्रीन बना रहे हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस फिर से अपना बड़ा हो गया। एंट्री कंफ्यूजन हो रही है भाई, जिस तरह कैंडल प्राइस एक्शन बना रहा है यहाँ पर। तो चलो, इस पर फोकस रहेगा अपना ट्रेड पे। यहाँ पर आपका भाई एंट्री लेने वाला है, स्टॉप लॉस टारगेट अभी इस तरह लगाएगा छोटा, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर अपने कैपिटल के हिसाब से 5 0 पॉइंट डॉट, और यहाँ पर आपका भाई एंटर हो चुका है, ठीक है। ऑलरेडी 38 का क्या रहा मेरे भाई, चार्ज रहा। स्टॉप लॉस यहाँ है, मैं देख लेता हूँ सही जगह लगाया या नहीं, ठीक है। और टारगेट अपना क्या था, 1000 का रहेगा इसमें, ठीक है। जब 2000 का था अब 1000 के आसपास का रहेगा।
900 होगा, ठीक है भाई। ये अपना स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा। यहाँ पर मैं निशानी लगा देता हूँ, ये वाला। ये जो एरिया है यहाँ तक मार्केट आ सकता है भाई। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है, ये 0.7 का लेवल है, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस बैठ रहा है 300 कुछ का, ठीक है। स्टॉप लॉस सही है, टारगेट भी सही है अपना, ठीक है। अब ये ट्रेड तो काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो ये सुबह ही हमें रिज़ल्ट देखने के लिए देगा। फिलहाल अगर मैं कोई और सी ट्रेड देखूँ तो यहाँ पर बिटकॉइन में मिल सकता है भाई। ट्रेड देखेगा आपका भाई कि क्या प्राइस एक्शन बनता है, फिर इसमें एंटर हो जाएगा मेरे भाइयों। यहाँ पर सेकंड ट्रेड अपनी बन सकती है, बिटकॉइन में ही सेकंड ट्रेड रहेगी। ये ट्रेड तो खैर थर्ड रहेगी जहाँ तक कि उम्मीद है, ये भी प्रॉफिट चेकर जाएगी, ठीक है। तो मेरे भाई इस ट्रेड के बाद आपके भाई को ये तो खैर होल्ड रहेगी, थोड़ी सी होल्डिंग है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा स्विंग ट्रेड है। बाकी ये ट्रेड देखो, यहाँ पर आपके भाई को कंफर्मेशन मिल गई है। देखो यहाँ पर अप ट्रेंड चला, फिर यहाँ पर कंफ्यूजन 3 कैंडल बनाए, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल इसने दी है। मैंने कंफ्यूजन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर एंटर हो जाऊँगा, और टारगेट फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, ये, ठीक है। स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जा सकता है यहाँ तक। वैसे तो इतना खास एरिया यही है, तो अपना फर्स्ट टारगेट यही रहेगा भाई। और ये लग रहा है मुझे इसी कैंडल में दे देगा भाई। बड़ी बिग कैंडल बना दी है इसने। 15 मिनट की कैंडल अब क्लोजिंग के बाद ही हम एंट्री ले पाएंगे। क्यों भाई? रीज़न है भाई, 5 मिनट बाद कभी भी ध्यान रखना या एक्सपीरियंस कर लेना थोड़ा सा कि 15 मिनट की कैंडल के बाद अगर बहुत सी दफ़े ये होता है, सारा गेम चेंज होता है, बाजी पलट जाती है। जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रही है, ठीक है। यहाँ पर अभी क्लोज होने वाली है 5 मिनट की सेकंड कैंडल। अब 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट के बाद यहाँ पर रेड कैंडल बना देगा, 10 मिनट खा जाएगा खामे स्ट्रॉन्ग कैंडल के 5 मिनट वाला, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये अगर मुझे दे तो लॉट में कितना प्रॉफिट एंड लॉस रह सकता है, तो बराबर के आसपास रहेगा जहाँ तक कि उम्मीद है। 300 का 400 का लॉस, बड़ा बिग बैठ रहा है लॉस, तो मैं इसमें एंटर नहीं हो रहा भाई, ठीक है। वैसे तो ये और ऊपर जाएगा, लेकिन अपना फर्स्ट एरिया जो है वो ये है, और ये खामी खा लग रहा है। देखो जितनी फ्रेश आप एनालाइज करोगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके भाई ने कर रखी है फ्रेश, ठीक है। एक ट्रेड लाइन, अब वो ब्रेक हो गई, उसको खेलोगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। अब जो है ये 2 बॉटम है, ठीक है। यहाँ पर कैंडल चली और ये जा रही है, और ये भी जा रही है। खैर अपना ये वाला ग्रीन में आया था अभी ट्रेड, यहाँ पर बिल्कुल टच होकर वापसी नीचे को आ गया। अब यहाँ पर ये टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। और एक चैनल भी बना रहा है, कौन सा? ये बना रहा है ये वाला चैनल, ठीक है। एक चैनल में चल रही है मार्केट थोड़ी सी, मैं इसका थोड़ा सा कलर कर देता हूँ वाइट अलग रहेगा, वाइट से हटाकर लेंगे ये वाला। तो ये अप ट्रेंड की खैर से यानी और ऊपर ही जाना चाहिए मार्केट को। बाकी ये ट्रेड काफ़ी होल्ड रह सकता है, शायद 2 दिन पे होल्ड रह सकता है। अपना बिटकॉइन में ट्रेड खैर निकल गया है, अब मुश्किल है ट्रेड मिलना। तो सुबह देखते हैं इसका रिजल्ट अपनी मार्केट का। वैसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, और कंफर्मेशन के बाद अगर आपका भाई इसमें एंटर होता तो अच्छी खासी ट्रेड को होल्ड करता आप, ठीक है। एक तो अपनी ट्रेड यहाँ निकली, दूसरी यहाँ निकली। आज की ट्रेड खैर निकली हमारे हाथ से, वैसे तो मार्केट सही थी आज भी। तो सुबह मेरे भाई देखता है आपका भाई यूरोप USDT का क्या सीन रहता है, टारगेट देता है, स्टॉप लॉस देता है। तो मिलते हैं सुबह सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर भाई सुबह तक वेट करना भी नहीं पड़ा, यहाँ पर 2 कैंडलों ने एकदम स्टॉप लॉस खा गया। क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई मेरा सिंगल का स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ बहुत भाइयों के स्टॉप लॉस लग रहे होंगे, जिसकी वजह से ये एकदम हंटिंग करी। जैसे मार्केट बुलिश जाएगी, बुलिश EMF में आ गई अब यहाँ से ये बुलिश बनाएगी पैटर्न और जाएगी ऊपर, लेकिन अपनी रूल के हिसाब से अपना डे क्लोज हो जाए आज का। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्लोजिंग में डे पहला ट्रेड सेकंड ट्रेड, ठीक है। 2 ट्रेड आपके भाई ने कर दिए हैं, जिसमें 2 में लॉस रहा, एक में लॉस रहा, एक में इक्वल रहा, ठीक है भाई। अपनी जो कैपिटल थी वो ग्रो कर गई थी 12,335 रुपये, लेकिन अब हम लॉस में आ चुके हैं कितने 1800 के आसपास लॉस में हैं हम। चलो कोई नहीं, लेकिन कैपिटल मेरा भाई घटती आ रही है, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा मुझे सेफ एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे कि आपके भाई ने फर्स्ट वीक में की थी। 4 दिन ट्रेड करी, 4 दिन ग्रीन में रहा क्लोज डे, लेकिन 2 दिन से कल और आज। खैर मार्केट में देखो भाइयों, ट्रेडिंग मैंने आपको बताया था हर दिन जीतने का खेल नहीं है, हार कभी कभी लॉसेस से भी हमारी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है भाई। और मेरी जर्नी आप सभी को आई होप पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें, अगर नहीं करा
मिलता है आपका भाई डे 11 में चैलेंज के साथ बढ़िया ट्रेड करेगा अगले दिन।